नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 25 के जैसा ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर अमित पंत जो क्षेत्रीय पार्षद हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पार्क का जैसे कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं सीधा आपको पार्क की तरफ ले चलता हूँ और इस पार्क में कुछ खास, क्योंकि कुछ खास खूबियाँ होती हैं और कुछ खास बात होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय काम चल रहा है, क्योंकि कल मैं अगर बात करूं, कल की बात करूं तो कल संविधान निर्माता बाबा साहेब की 131वीं अम्बेडकर जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ये पार्क तैयार किया गया है और कार्य इस पर प्रगति पर है। अभी ये आप बोर्ड देखेंगे तो इस पर अभी क्या है लिखा जाएगा ये, क्योंकि पूर्ण रूप से इसमें सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। और यही मैं यहाँ से बात करता हूँ। जी यहाँ पर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह। अच्छा, यहीं की स्थानीय निवासी हैं? हाँ, अम्बेडकर नगर का मैं स्थानीय निवासी हूँ। जी। इस पार्क का सौंदर्यकरण एवं मरम्मत माननीय पार्षद अमित पंत जी के द्वारा बड़ी मेहनत के साथ में कराई जा रही है। लगन और मेहनत से इस पार्क में लगे हुए हैं। अच्छा। जी। तो क्या कहेंगे, जैसे कल अपने जो जयंती आने वाली है बाबा साहब? कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर यादव है। जी। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं अम्बेडकर नगर से ही हूँ। अच्छा। अम्बेडकर नगर निवासी हूँ। और कल बाबा साहब की 14 अप्रैल को सर्वसाध समिति अध्यक्ष हूँ हरविंदर यादव जी, अम्बेडकर नगर वार्ड 25 से। अच्छा। और इस पार्क का जो सौंदर्यकरण बड़ी मतलब मेहनत के साथ हमारे माननीय पार्षद जी को श्रेय जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से और लगन के साथ इस कार्य को बड़ी तरीके से सुचारू रूप से कराया है। और कल 14 अप्रैल है, बड़ी धूमधाम से हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। जी। और भी जैसे कि यहाँ पर जो काम जैसे इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं उनसे। जी। क्या नाम है आपका? उदयवीर जी मेरा नाम। क्या करते हैं आप यहाँ पे? करना कुछ नहीं है, एक सामाजिक कार्य के हिसाब से लगे हुए हैं इस काम में और ये अमित पंत जी कर रहे हैं इस काम को। और अच्छा चल रहा है काम, जिससे कि लगन समिति के साथ 14 अप्रैल पहली बार काफ़ी देर बनाई जा रही है 14 अप्रैल की। जी। और वहीं मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। पार्क के अंदर की क्या क्या खासियत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं सीधा गेट से एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर। और आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको पूरा हरा भरा चारों तरफ का जो जिस तरह से इस पार्क के अंदर है जो इन्वायरमेंट है तो पूरा हरा भरा दिखाई देगा। यही सौंदर्यीकरण की खास बात होती है, क्योंकि जो एक पार्क की अगर खासियत होती है जैसे कि पानी समय पर देना और उस पर हरे भरे पौधे दिखाई देना, ये सब खास बात होती है। साथ पैदल जो पाथ होता है उसी के साथ साथ यहाँ पर आगे की तरफ अगर और बढ़ूँगा तो सीधा इसमें जैसे कि जो पार्क में बैठने के लिए जो आते हैं या फिर सुबह आते हैं अपना जैसे कुछ योगा वगैरह करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए भी जैसे कि आप देखेंगे चारों तरफ पार्क के अंदर चेयर डली हुई हैं। आप चेयर, मैं चाहूँगा कि चेयर का जो वीडियो है वो सीन दिखाएं, चेयर कवरेज करें और यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और जैसे मैं अंदर की तरफ चलता जा रहा हूँ पार्क में और जैसे कि एंट्री होती जा रही है तो आप देखेंगे कि सामने ही सीधे जो भारत के संविधान निर्माता हैं बाबा साहिब, और जिन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल भी कहा जाता है, और कल उनकी 131वीं जयंती है 14 अप्रैल, तो उनकी मूर्ति भी आप देखेंगे, प्रतिमा लगी हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं, और साथ ही अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये जो कार्य हुआ है यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद अमित पंत जी के द्वारा, कर कमलों के द्वारा, उनके प्रयासों द्वारा कराया गया है। और इस वीडियो के अंदर आप एक खास चीज़ देख रहे होंगे। खासियत ये है कि अगर हम पार्क की बात करें कि इसमें जो रेड कलर का पत्थर नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये पत्थर शायद लग रहा है कि इसी पार्क में लगाया गया, फिर या फिर दूसरा एक पार्क और है जिसका माता कॉलोनी विजयनगर में पड़ता है, माता कॉलोनी, वहाँ पर लगा हुआ है। ये दूसरा पार्क है जो कि लाल पत्थर इस पर लगा हुआ है। तो मैं बात करता हूँ, अब हमारे साथ पार्षद जी भी इस समय उपस्थित हैं। जी पार्षद जी, जैसे कि आपने इतने जो प्रयासों के साथ इतना प्रयास कर रहे हैं आप जनता के लिए, और जैसे कि कल बाबा साहब की जयंती है, और तो क्या कहेंगे आपने क्या मतलब खासियत है इस पार्क की, क्या बताइए? सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। तो जैसे कि ये पार्क हमारे वार्ड 25 के अंतर्गत आता है और ऐसा ये दूसरा पार्क विजयनगर का है जिस पे लाल पत्थर लगाया गया है। अब से पहले एक पार्क माता कॉलोनी के अंदर है जिसमें ये लाल पत्थर लगा है, और जो माननीय बहन जी के
द्वारा ही उनके आदेशों के अनुपालन में लगाया गया था। और ये जो लाल पत्थर है यहाँ पर, ये हम सभी क्षेत्रवासियों ने प्रयास किया और उन सबके प्रयास से ये संभव हो पाया है। आप देख रहे हैं कि पत्थर के अलावा स्टील की रेलिंग भी हमारे पार्क के अंदर है। जैसी माता कॉलोनी के पार्क में लगभग ऐसी हमारे पार्क के अंदर है। और स्टैचू को भी पेंट किया गया है। पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पाम ट्री भी आ रहे हैं, पाम ट्री भी लगाए जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये जैसे कि अभी आपने जो प्रतिमा लगाई हुई है, इसमें जैसे कि अगर मैं ऊपर की बात करूं, जैसे वो ढकने वाली, इसमें आगे और भी काम होगा क्या? अभी और भी चल रहा है? हाँ, अभी इसमें थोड़ा काम बाकी रह गया क्योंकि कल बाबा साहब की जयंती है तो काम पूरा नहीं हो पाया था। यहाँ पर एसएस की स्टील की छत का भी प्रबंधन किया गया है और एक हफ्ते के अंदर स्टील की छत भी 4 कॉलम खड़े करके उस पर लगा दी जाएगी। जी जी जी। लास्ट में जैसे कि आपकी जो पार्षद की जनता है, जैसे कल बाबा साहब की 14 अप्रैल है, जयंती है, 131वीं जयंती है, तो बाढ़ की जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं पब्लिक के लिए? सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं कल के दिन की। और जो बाबा साहब के मूल मंत्र थे, मूल सिद्धांत थे, उन्हीं पर चलना है सभी साथियों को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जैसे कि अभी खुद जो पार्षद जी ने खुद बताया था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इसकी जो खासियत है वो लाल पत्थर वाली खासियत थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि अभी इसमें जो स्टील की रेलिंग भी लगाई हुई है। तो इस तरह से ये खास एक कार्य का जो श्रेय है वो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद अमित पंत जी को जाता है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।